नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को, जो ऐतिहासिक फैसला, अभूतपूर्व फैसला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनाया, उस फैसले की गूंज हजारों सालों तक भारत की कानून व्यवस्था में गूंजती रहेगी। इसीलिए तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस फैसले के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसे मिसयूज भी किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को अगर आप अंतरिम जमानत दे रहे हैं, वो भी तब जब उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, चुनाव प्रचार के लिए ये राहत दी जा रही है, तो बहुत से ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं, अब वो राजनेता बनकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ही ये कमाल किया है। सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अच्छी खासी मोटी फीस वसूलते हैं। सुना जाता है कि 8 से 10 लाख रुपए वसूलते हैं वो एक हियरिंग के, और वो लगातार शराब घोटाले में फंसे या भ्रष्टाचार में फंसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के केस लड़ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। और अभी जो फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया है, उसी दिन शुक्रवार को अदालत में यह भी मामला उठा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों के जो केस लड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट, उनकी फीस को लेकर दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने यह मामला उठाया और यह कहा कि वो मामले जिनमें केजरीवाल सरकार की सीधे सीधे लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है, जांच एजेंसियों के साथ है, वहां पर उनकी फीस को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अड़ंगा लगाया जा रहा है, एलजी की तरफ से अड़ंगा लगाया जा रहा है। तो कृपया करके मिलॉर्ड इस मामले पर कोई अंतरिम रिलीफ दीजिए, कोई ऐसा ऑर्डर दीजिए ताकि इन वकीलों की फीस उनको मिल जाए। तो शुक्रवार को केजरीवाल को तो राहत मिल गई, लेकिन बिल का भुगतान तो हुआ ही नहीं है। अब बिल का भुगतान कैसे होगा? केजरीवाल सरकार तो सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर रही है, और सरकारी खजाने से अगर करोड़ों रुपए का भुगतान वकीलों को किया जाना है तो उस पर एलजी की हामी जरूरी है। एलजी ग्रीन सिग्नल देंगे तभी पेमेंट होगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की बहस हुई वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ये देखिए, जस्टिस खन्ना ने कहा, जस्ट चेकअप ऑन द बिल्स हैव टू बी क्लियर्ड, डोंट मेक इट अ प्रेस्टीज इशू, otherwise lawyers will sue Delhi government, make the LG a party। सीधे सीधे जस्टिस खन्ना ने कहा कि बिल्स को क्लियर करना ही है, इसको प्रेस्टीज इशू ना बनाया जाए। ये बात हो सकता है वो एलजी को भी कह रहे हो, केंद्र सरकार को भी कह रहे हो, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि वरना जो वकील हैं जिनकी फीस पेंडिंग पड़ी हुई है वो दिल्ली सरकार को यानी केजरीवाल सरकार को सू करेंगे और एलजी को भी पार्टी बनाएंगे। क्योंकि यही रोना तो रोया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि वकीलों की फीस पे करने के लिए एलजी अड़ंगा लगा रहे हैं, केंद्र की सरकार अड़ंगा लगा रही है। आगे जो सीनियर एडवोकेट दवे हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, दिस इज ओनली इन अ केस वेयर दे आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट द यूनियन, यानी कि उन मामलों में जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ वकील लड़ाई लड़ रहे हैं अदालतों में, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। सो वी आर टू कंटेस्ट अगेंस्ट द यूनियन, दे विल सिट ओवर द बिल्स ओवर द लॉयर्स हु हैव टू अपीयर फॉर देम। तो यानी कि यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से ही सब कुछ हो रहा है क्योंकि उनके खिलाफ वकील लड़ रहे हैं। हाउ कैन दैट बी? ऐसा कैसे हो सकता है? दे आर ट्राइंग आवर हैंड्स, यानी कि वो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा, क्लियर द बिल्स कांट बी। सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन थे कि केंद्र सरकार इन बिलों को क्लियर करे और एलजी को अड़ंगा ना लगाएं। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्लीज हैव इट नेक्स्ट वीक, यानी कि इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करते हैं। तब जस्टिस खन्ना ने कहा, आई एम कीपिंग इट इन जुलाई बट यू डू इट एट योर ओन। उन्होंने कहा कि जुलाई में मैं इस पर सुनवाई करने को तैयार हूं, लेकिन आप तब तक इस मामले को खुद सुलझाने की कोशिश करें। तो आप सोचिए कि फायदा तो अरविंद केजरीवाल ने ले लिया। अभिषेक मनु सिंघवी को लगातार उनके मामले में अदालतों में पेश होना पड़ा, अरविंद केजरीवाल की पैरवी करनी पड़ी। वैसे वो कांग्रेसी नेता भी हैं, लेकिन देखिए उस आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं उनकी पैरवी वही कर रहे हैं। उस आम आदमी पार्टी के ये सारे नेता हैं जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में
कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, उनकी जड़ें काट डाली, उनकी वोट बैंक पर सरेआम डाका डाला। लेकिन वक्त का तकाजा है कि प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना प्रोफेशन ही कर रहे हैं, अपना काम ही कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को और उनके भ्रष्टाचार में फंसे मंत्रियों की पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में। और पैसा तो चाहिए उनको, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो अगर वकील अपनी फीस मांग रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए इतना बड़ा केस लड़ा है अभिषेक मनु सिंघवी ने। आज तक किसी भी राजनेता को ऐसी राहत नहीं मिली है जो अरविंद केजरीवाल के लिए मिली है। तो फिर अपनी फीस ही तो वो मांग रहे हैं। और अगर ये फीस वकीलों को नहीं मिली तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि फिर वो दिल्ली सरकार को भी सू करेंगे और उसमें एलजी को पार्टी बनाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी है कि वो जल्द से जल्द इन बिलों का भुगतान करें और एलजी की मोहर उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एलजी तो सवाल पूछेंगे कि भाई इतना पैसा खर्च क्यों कर दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार तो जब बजट भी लेकर आती है तो उसमें करोड़ों का बजट विज्ञापनों के लिए रख देती है। इसीलिए उनका बजट जब पास होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसमें अड़ंगे लग जाते हैं। पूछा जाता है कि भाई 550 करोड़ का विज्ञापनों पर खर्चा क्यों किया जाएगा? पैसा तो सारा का सारा जनता का है। तो उस पैसे का ऐसे बेजा इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार इन्होंने खुद किया है और जब ये फंस गए हैं तो इनके मामले लड़े जाते हैं बड़े बड़े वकीलों द्वारा, और उन बड़े बड़े वकीलों को भारी भरकम फीस अदा की जाती है जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, जो उन पर खर्च होना चाहिए था। लेकिन वो खर्च कहां किया जा रहा है? वकीलों पर, ताकि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को बचाया जा सके कानूनी दांवपेच से। यही नहीं, एक आंकड़े के मुताबिक नवंबर 2023 तक जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं, उनको भी करोड़ों का भुगतान कर चुकी है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। 18 करोड़ 97 लाख का भुगतान नवंबर 2023 तक किया जा चुका है अभिषेक मनु सिंघवी को। और साथ ही साथ एक और वरिष्ठ अधिवक्ता है राहुल मेहरा, उन्हें 28 महीनों में 5 करोड़ 30 लाख का भुगतान किया गया है। तो आप सोचिए, करोड़ों रुपए फूंक रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े वकीलों पर फीस के तौर पर। आगे ये देखिए, ये आंकड़ा कहता है कि केजरीवाल सरकार ने 2021-22 और 2022-23 में पर्यावरण, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण जैसे विभागों की कानूनी लड़ाई पर भी 28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। ये दिल्ली की उस जनता को समझने की जरूरत है जो टैक्स पे करती है। जो लोग मुफ्त की रेवड़ियां खा रहे हैं उनको समझने की जरूरत नहीं है। उनको तो फ्री में बिजली पानी मिल रहा है, उनको तो फ्री में बस में यात्रा करने को मिल रहा है, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। और इस बार के बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर की उम्र की हैं, उन सबको हर महीने उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाला जाएगा। अभी तक की लॉलीपॉप है। जो वित्त मंत्री है आतिशी सिंह, उनकी तरफ से कहा गया था कि सितंबर अक्टूबर से ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल किस तरह से टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ये नमूना है। और अब ये पैसा जो नवंबर तक तो दिया जा चुका है, उसके बाद अभी तो अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया को लेकर भी। अभिषेक मनु सिंघवी हर दूसरे दिन किसी ना किसी अदालत में होते हैं। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली की जनता के पैसे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये मामला जब जुलाई महीने में कोर्ट में सुना जाएगा, तब तक और भी बहुत सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। तब तक तो एलजी की तरफ से भी हो सकता है ये आंकड़ा जारी कर दिया जाए कि कितनी कितनी फीस देनी है इन सब की। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे चलकर क्या होता है। लेकिन कम से कम शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने जो ये बहस हुई है, इससे इतना तो पता चलता है कि करोड़ों का भारी भरकम बिल है, इसीलिए एलजी या केंद्र सरकार उसमें अड़ंगा लगा रही होगी। तो आप समझ रहे हैं कि जो केस अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए लड़ा है उन्होंने, मनीष सिसोदिया के केस की पैरवी कर रहे हैं, कि सब कुछ मुफ्त में नहीं हो रहा है। और इसके लिए पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब से नहीं जा रहा है, इसके लिए पैसा आम आदमी पार्टी के फंड से भी नहीं जा रहा है, इसके लिए पैसा सरकारी खजाने से जा रहा है। दिल्ली के लोग जो टैक्स पेयर हैं
उनके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है अरविंद केजरीवाल के केस लड़ने के लिए, मनीष सिसोदिया के केस लड़ने के लिए और सत्येंद्र जैन के केस लड़ने के लिए। क्योंकि याद रखिए, सत्येंद्र जैन 9 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे थे और तब तक वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे। जब वो मंत्री थे तो उनका केस भी इसी तरीके से सरकारी पैसे पर लड़ा गया। वो तो उनका इस्तीफा उस वक्त लिया गया था जब 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया गया था। उस वक्त मॉरल ग्राउंड्स पर लगे हाथ सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी केजरीवाल ने ले लिया था, लेकिन उससे पहले 9 महीने तक वो तिहाड़ जेल में रहते हुए भी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे। मंत्री होने के नाते जितनी भी सुख सुविधाएं मिलती हैं उन सबका फायदा उठा रहे थे। बस उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, कोई विभाग नहीं था, लेकिन पर्क्स वगैरह सब मिल रहे थे उनको, और इसलिए 9 महीने तक उनका केस भी सरकारी पैसे से लड़ा गया है। और मनीष सिसोदिया जिनसे 24 घंटे के अंदर इस्तीफा ले लिया गया था, तो हो सकता है कि उनका केस पार्टी अपने फंड से लड़ रही हो, उनके लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल बैकडोर से हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल तो सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सिटिंग सीएम है। तिहाड़ जेल में वो 50 दिन गुजार कर आ गए हैं, लेकिन पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने पद से इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो शीश महल नहीं छोड़ना चाहते, तो याद रखिए इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि अगर वो सीएम की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो जो वकील उनके लिए केस लड़ेंगे, महंगे से महंगे वकील, उनकी फीस भी सरकारी खजाने से जाएगी। अरविंद केजरीवाल को अपनी जेब से वो फीस नहीं देनी होगी। आम आदमी पार्टी अपने खजाने से वो पैसा नहीं चुकाएगी, वो पैसा चुकाएगा टैक्स पेयर। दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है, वो पैसा जो दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, दिल्ली की जनता के वेलफेयर पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के वकीलों की भारी भरकम फीस पर खर्च किया जा रहा है। सवाल तो फिर ये है कि जो पैसा आम आदमी का है, टैक्स पेयर का है, उस पैसे का इतना दुरुपयोग कैसे कर सकती है केजरीवाल सरकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।